फ्रेंड्स, देखो आज इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन भी होता है, ठीक है, तो उस रिलेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लिखा हुआ है यहाँ पर V इज इक्वल टू W/Q0 बाय डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन क्या जाता है कि यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर अगर हम लाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं। तो उसका बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला क्रिएट होगा तो हो गया V इज इक्वल टू W/Q0, ठीक है। और इसका SI यूनिट जो होगा वो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होगा। नेक्स्ट है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। अब देखो अब इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ ऑल राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो V इज इक्वल टू K Q अपॉन होगा R, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन होगा R। क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हम पॉइंट चार्ज के कारण दोनों का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस के साथ, तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट आएगा, समझ गए। यहाँ पर R का एक कॉमन एक फिक्स वैल्यू होगा, समझ गए, जिसके करस्पॉन्डिंग E V का वैल्यू क्या है, सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अब इसके बाद देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल्स में डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो अंतर होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W/Q0 हो गया, और इसका भी SI यूनिट वोल्ट होगा। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि देखो एक पोल का चार्ज -Q तो दूसरे पोल का चार्ज होगा +Q, ठीक है, +Q -Q। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2a भी ले सकते हैं, 2l भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सिस पर एक पॉइंट हम लिए और इसके मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो गया r, तो ठीक है। तो इस r यानी r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो आएगा V इज इक्वल टू K P/r²। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और P का वैल्यू होता है Q इनटू, यानी ये डाइपोल में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे यहाँ पर, तो जितना पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण होगा उतना ही पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा। तो टोटल जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है। तो देखो चार्ज जो है +Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर, यानी जो स्फेरिकल सेल है। तो आउटसाइड अगर हम r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए तो आउटसाइड हो गया V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन R हो जाएगा। अगर ऑन द सरफेस कहता है तो इसका मतलब जस्ट सरफेस से नियर बाई होता है, जस्ट सरफेस से आउट होता है, उसको हम लोग सरफेस कहते हैं। तो ये हो गया ऑन द सरफेस। V इज इक्वल टू हो गया KQ अपॉन हो गया R। अब देखो इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही वैल्यू होगा जो सरफेस पर होगा। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए, यहाँ पर सरफेस पर हो गया इनसाइड में और सरफेस। यहाँ देखो ये जो V इज इक्वल टू K Q अपॉन R है, तो ये जो पॉइंट है ऑन द सरफेस जस्ट नियर बाय द सरफेस है, तो यहाँ पर भी वही होगा वैल्यू और इनसाइड भी वही होगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनसाइड में और सरफेस सेम हो गए, लेकिन आउटसाइड में डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है, देख रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू -ΔV/Δr और E इज इक्वल टू -dV/dr लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इधर है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में रिलेशन हो गया। तो नाउ यहाँ पर लिखे हैं dV है, इंटीग्रेशन है, लिमिट्स दिया हुआ है V1 to V2 है, तो यहाँ हो जाएगा -E
और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा वेक्टर टी यानी वेक्टर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए हो गया पोजीशन वेक्टर जो है वो हो गया यानी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल हम लोग लेते हैं तो एक पॉइंट पर V1 दूसरे पॉइंट पर V2 ठीक है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन वो हो जाएगा वेक्टर dr क्लियर है। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस में लिखा इक्विपोटेंशियल सरफेस भाई कैसा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस तो सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल हो तो उस तरह के सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर लिखे नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पर हम फिगर भी बनाए हैं देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ पॉइंट चार्ज के कारण ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट पर अगर यहाँ से किसी चार्ज को हम अगर मूव कराते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो वर्क डन विल भी होगा 0 क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 0 वर्क इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये नॉर्मल है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होगा नॉर्मल होगा। इसको भी याद रखना है यहाँ प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है उसके कारण यहाँ पर हम शो किए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को क्लियर है। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा है क्लोजर इन द रीजंस ऑफ ए स्ट्रांग फील्ड क्लोजर यानी नियर है ना नियर बाय देखो काफी नजदीक होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है काफी नियर बाय होंगे नजदीक होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद देखो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इंफिनिटी से अगर हम Q2 चार्ज को लाते हैं P पॉइंट पर ये P पॉइंट जो है इस Q1 चार्ज के फील्ड में है R डिस्टेंस है तो यहाँ जो वर्क होगा K Q1 Q2 अपॉन R हो गया ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सेम Q इज इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 अपॉन R। तो दो चार्ज होंगे यानी दोनों चार्ज का जो एक साथ यानी उनको हम सिस्टम कहेंगे तो सिस्टम का जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी U इज इक्वल टू K होगा Q1 Q2 अपॉन होगा R। नेक्स्ट देखो मार्वेलस जो है रिलेशन हम यहाँ पर एस्टैब्लिश किए क्या लिखे WAG मतलब एजेंट के द्वारा जो एक्सटर्नल एजेंट है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा माइनस लिखा WC यानी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क के बराबर होगा। अब जैसा देखो यहाँ पर समझ लो यहाँ पर कि भाई देखो इंफिनिटी से हम अगर किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं फील्ड में तो हम लाते हैं तो मेरा जो वर्क हो गया यहाँ देखो कितना हो गया WAG और वो जो कंजर्वेटिव फोर्स है मेरा वर्क उसके अगेंस्ट में है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा तो यहाँ हो गया WAG इज इक्वल टू माइनस WC और इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपको क्या कहते हैं 11th में वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें भी यूज होगा सॉल्व करने में साथ साथ जो है ग्रेविटेशन जो चैप्टर उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है इस फॉर्मूला का आधार पर सॉल्व हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो होगा ही। नेक्स्ट देखो फील्ड फोर्स वर्क एनर्जी यानी फील्ड का रिलेशन फोर्स से फोर्स का रिलेशन वर्क से वर्क का रिलेशन एनर्जी से फील्ड होगा तो फोर्स होगा तो वर्क होगा तो एनर्जी है ना फाइंड आउट होगा एनर्जी डेवलप होगा यानी एनर्जी डेवलप करेगा कब जब वर्क डन होगा तब यानी वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहां देखो वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन लिखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई डाइपोल है भाई एक पोल नेगेटिव दूसरा पोल पॉजिटिव डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू PE into 1 minus cos थीटा। ये स्पेशल डाइपोल पर जो वर्क होगा फील्ड में उसके लिए फॉर्मूला होगा फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब
उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल का, उसका फॉर्मूला यानी माइनस पी कॉस थीटा है। अब देखो एक चीज बता रहे हैं, वर्क में देखो डाइपोल पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हम रखते हैं तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। यानी फील्ड में सपोज करो कि फील्ड ऐसे काम कर रहा है, तो ऐसे डाइपोल को रखे हुए हैं तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा 0, लेकिन उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा। देखो यहाँ पर 0 डिग्री रखो, तो जब यहाँ 0 डिग्री रखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस p होगा, वह तो 0 नहीं होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट बतलाते हैं। नेक्स्ट है, अब जैसे देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर चार्ज है और सपोज करो यहाँ पर हम चार्ज को प्लेस करते हैं, ठीक है, ये हो गया प्लस p, ये पॉइंट हम ले लेते हैं a और यहाँ पॉइंट ले लिए b, ठीक है। अब इसको एक ओरिजिन है, एक पॉइंट एक ले लिए c, कहीं भी ले सकते हैं, c हो गया पॉइंट। अगर हम किसी चार्ज को सपोज करो कि मेरे पास चार्ज हो गया ये तो सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है, इस चार्ज को हमको A से B तक ले जाना है, लेकिन भाया यहाँ हो गया, भाया हो गया C और तब C से हम ले जाएंगे B तक। तो अब हम इस चार्ज को, ठीक है, इस स्मॉल जो कि लिखे हैं, इस चार्ज को A से ले जाना है B तक, लेकिन भाया C, यानी A से C फिर C से ले जाना है B तक। अब इसका देखो A हो गया R हो जाएगा A, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, अरे इसका हो जाएगा RB। तो वर्क डन जो होगा यहाँ पर, वर्क डन जो होगा, वर्क डन डबल इज इक्वल टू होगा, देखो फाइनल पोजीशन देखो, तो यहाँ तो K होगा और Q होगा, फिर Q होगा और यहाँ पर होगा 1 अपॉन RB माइनस होगा 1 अपॉन RA, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन को कंसीडर करना है और फिर इनिशियल पोजीशन को कंसीडर करना। भाया कौन पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर हम ले गए उसको, उससे उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया वर्क डन इज इक्वल टू K Q Q और इनटू हो गया 1 by RB माइनस हो गया RA, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखो अगर ऐसा आता है टॉपिक कि स्मॉल, देखो स्मॉल स्फीयर्स, ठीक है, स्मॉल स्फीयर्स इस तरह से n स्फीयर्स सपोज करो और एक कंबाइन होकर, ठीक है, एक बिग जो है स्फीयर बनाते हैं। इसका मतलब है कि स्मॉल जो ड्रॉप्स है वो आपस में मिलकर और बिग ड्रॉप बनाता है, और स्मॉल ड्रॉप्स का जो नंबर है वह n है। तो इस केस में एक फॉर्मूला हम यहाँ पर जनरेट करेंगे, जिसका उपयोग हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करने में करेंगे। तो यहाँ देखो ले, यहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस, है ना, ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप हो गया, और फिर उसके बाद Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच स्मॉल हो जाएगा ड्रॉप, ठीक है, यानी ईच स्मॉल ड्रॉप पर जो चार्ज है वो स्मॉल लेटर जो Q है, ठीक है, और कैपिटल R इज इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ हो जाएगा बिग, ठीक है, ड्रॉप हो गया, और उसके बाद कैपिटल Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन बिग ड्रॉप हो गया। अब देखो इसको कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं। देखो आप लोग पढ़े भी होंगे कि जितने भी स्मॉल ड्रॉप्स हैं उन टोटल का वॉल्यूम जो होगा, यानी n into 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू इसके वॉल्यूम के बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू होगा कैपिटल R क्यूब बाई हो जाएगा n हो गया, ठीक है, और r का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट इसका लेना पड़ेगा,
तो हो जाएगा r, अब y हो जाएगा n टू दी पावर 1/3। तो स्मॉल r ऐसे फाइंड आउट होगा, और हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा n टू दी पावर 1/3 इनटू स्मॉल r। तो इस तरह से हम लोग रेडियस में तो रिलेशन निकालिए। अब इसके बाद देखो मेन जो प्रॉब्लम है उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे पोटेंशियल में। आप सपोज करो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल स्मॉल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप हो गया। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, चार्ज हो गया Q अपॉन रेडियस हो गया R, ठीक है। और फिर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ऑफ बीट ड्रॉप, तो ये हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई हो जाएगा कैपिटल R। तो देखिए अब इसका यूज करेंगे, अब पोटेंशियल में डिवाइड करते हैं। देखिए V2 अब बाई हो गया V1, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, Q बाई हो जाएगा R और इनटू हो जाएगा R बाई हो जाएगा Q। अब यहाँ पर देखिए आप Q, ये कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं n स्मॉल q, क्योंकि ईच पर जो स्मॉल स्फीयर है दैट इज ड्रॉप है, उस पर चार्ज है q, तो n ड्रॉप्स हैं, तो टोटल जो चार्ज होंगे वो हो जाएंगे n स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q। अब बाई, अब देखो यहाँ कैपिटल R है, कैपिटल क्या है R है, तो कैपिटल R का वैल्यू वहाँ हम लिखे हुए हैं n टू दी पावर हो जाएगा n टू दी पावर 1/3 इंटू r हो गया इंटू r बाई हो गया q। तो यहाँ पर स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो जाएगा, और n टू दी पावर 1 माइनस हो जाएगा 1/3, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा 3। तो यहाँ पर v2 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू n टू दी पावर 2/3। इससे स्पष्ट हो गया कि स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल दिया हुआ अगर है क्वेश्चन में, तो कहेगा कि बिग ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड आउट करें, तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। v2 इज इक्वल टू n टू द पावर हो गया 2/3 इनटू v1। स्मॉल का पता है हमको, तो बड़े वाले का यानी बिग ड्रॉप का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और n का वैल्यू उसमें गिवन होगा, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल आपको दे, यहाँ पर जो होगा एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए अगर एग्जांपल में कहता है कि n इज इक्वल टू, लिख रहा है n इज इक्वल टू 64 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 64 है, v1 इज इक्वल टू सपोज कीजिए 12 वोल्ट है, तो v2 इज इक्वल टू कहता है व्हाट, यानी क्या होगा, तो आप यहाँ पुट कीजिए v2 इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा v2 इज इक्वल टू n टू दी पावर 2/3 हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा v1, तो n का वैल्यू है 64 है, तो 64 टू दी पावर हो गया 2/3 हो गया, और इसका हो गया 12 हो गया, तो 64 है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 का पावर हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ हो गया 2/3 इनटू हो गया 12, अब जो हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हो गया 2 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया इनटू हो गया 12, अब ये हो गया 16 हो गया, और हो गया उसके बाद 12, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना वोल्ट फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका हम लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट कैपेसिटेंस में करते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन का जो यूज होगा कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने में होगा, तो फिर उसको कैपेसिटेंस जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स को उस सॉल्व करेंगे इस पर, तब तक इसको नोट कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कहता है मेटालिक सेल हैज ए पॉइंट चार्ज q kept inside its cavity which है ना which one diagram is correct for electric lines of force। तो हम जस्ट बतलाए हैं कि देखो ये जो कैविटी देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, चलिए तो ये होगा, फिर भी उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमको देखना पड़ेगा कि सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इस केस में
परपेंडिकुलर भी है और कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी है, यहाँ पर चार्ज है। तो ये जो है 100% जो है क्वेश्चन के आंसर को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए करेक्ट जो होगा इसको हम लिख देते हैं, ए हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर 2 मीटर। ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है पॉइंट का। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर होगा 2। इसका सॉल्यूशन जो होगा हम बताए हैं, देखो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, डेल्टा V हो गया, अब y हो गया डेल्टा R। इसका हमको वेक्टर साइन देने की यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। E इज इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। पोटेंशियल तो स्केलर है, तो अब यहाँ पर हमको निकालने के लिए करना है पोटेंशियल। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E इंटू हो जाएगा डेल्टा R, ठीक है। अब उसमें देखो कोऑर्डिनेट्स में x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर आपको देखिए माइनस हो गया और E का वैल्यू हो जाएगा, वहां देख रहे हैं x कंपोनेंट, यहाँ पॉइंट हो गया 2 मीटर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Ex लिख दीजिए, Ex हो गया इंटू हो गया यहाँ पर डेल्टा x हो गया, फिर माइनस Ey हो गया इंटू हो गया डेल्टा y। तो दिस इज इक्वल टू x वाला वहां देखिए I कंपोनेंट के साथ 20 हो गया और इंटू हो गया इसका x कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर में हो गया 2 हो गया, माइनस हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 30 हो गया और फिर यहाँ पर हो गया आपका कितना हो गया 3 हो गया, यानी 2 हो गया, सॉरी 2 है, दोनों कंपोनेंट्स जो है ना x y 2 है, तो यहाँ हो गया 2। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 20 है, 2 है तो 40 हो गया, माइनस हो गया 60 हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया माइनस कितना हो गया 100 और हो जाएगा वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो हो गया माइनस 100 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो यहाँ पर कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है, 0 यानी ओरिजिन पर है 0 और जिस पॉइंट पर कह रहा है, ठीक है, उसका पोटेंशियल, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल और ओरिजिन पर 0 उसका डिफरेंस हो गया, ठीक है, उसका एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ओरिजिन पर तो 0 है तो V 0 और माइनस हो जाएगा VP, यानी जिस पॉइंट पर कर रहा है इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ऑलरेडी उस पॉइंट पर कहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है 3, इसका देखो सॉल्यूशन यहाँ पर कह रहा है, इसमें देखो इस रिलेशन में हमको निकालने का रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसमें लिख देते हैं find the magnitude and direction of electric field वेक्टर E हो गया। तो देखो वहां पर क्या करेंगे, देखिए जैसे ये जो है लाइन है x एक्सिस है और यहाँ पर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, A हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 20 वोल्ट, इस तरह से। और देखो यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ भी 90 डिग्री। तो देखो ये जो 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस हुआ मेरा यहाँ से यहाँ E हो जाएगा डेल्टा R, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अब यहाँ पर डेल्टा कैसे निकाल, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, इस राइट ट्रायंगल में हो जाएगा, लेंगे साइन हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया आपका डेल्टा R जो है हो गया डिवाइडेड बाय ये जो डिफरेंस है, ये 20 है और यहाँ 10 है, तो 20 माइनस 10 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा साइन हो जाएगा 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, तो 5 हो गया।
लेकिन ये सेंटीमीटर में चूंकि दिया हुआ है, यहाँ 5 × 10⁻² मीटर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा E इज इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो यहाँ पर लेंगे डेल्टा V बाई हो जाएगा डेल्टा R। यहाँ माइनस हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हमको देना है, ठीक है। अब देखो 20 वोल्ट 10 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो हो गया 10 वोल्ट हो गया, और डेल्टा R का वैल्यू हो गया 5 × 10⁻²। दिस इज इक्वल टू 5 × 10 200 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, क्योंकि 10⁻² है तो ऊपर हम लिखेंगे इसको तो 10⁻² रहेगा, ठीक है। तो 200 न्यूटन पर कूलम हो गया। इसका डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल लेना होगा, तो ऑलरेडी देखो ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, इधर हो गया 30, तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू हो गया 200 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, और विड्थ हो जाएगा 120 डिग्री एट 120 डिग्री एट 120 डिग्री विड्थ हो जाएगा एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 200 न्यूटन हो गया, 200 न्यूटन न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, अब वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। तो वेक्टर E इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम हो गया एट 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो है यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री उसका डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें कहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पर यहाँ चार्जेस दिए गए हैं। अब देखो टोटल वर्क डन मींस टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इन दोनों का फिर इन दोनों का इसको सोल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर हो गया 3, ये हो गया क्वेश्चन हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, क्वेश्चन हो जाएगा वहां पर आप निकाल सकते हो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा K तो होगा ही, और K होगा उसके बाद 2 इंटू हो जाएगा 10⁻⁵, इसका निकालो, और इंटू हो जाएगा 4 × 10⁻⁵, और अपॉन डिस्टेंस, तो इसका 1 मीटर साइड दिया हुआ है इच, तो 1 हो गया, अब प्लस हो जाएगा। फिर अब इसका देखो 4 इंटू हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ इंटू 3 × 10⁻⁵ बाई हो जाएगा 1 प्लस, फिर इन दोनों का हो जाएगा K 2 × 10⁻⁵ इंटू हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ बाई हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व कर लोगे और तो देखो K तो कॉमन है 10⁵, यहाँ 10⁵, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10, इसमें भी 10⁻10, तो K हो गया इंटू हो गया 10 टू द पावर माइनस हो गया 10, और यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा 4 2 जा हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ K का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 हो गया, 10 टू द पावर -10 हो गया, और इंटू इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 12 है और प्लस 8 है 20 हो गया, 26 हो जाएगा 26, ठीक है। अब यहाँ हो गया 9 इंटू हो गया 26, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। आप निकाल रहे हैं वर्क जूल हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया। अब उसके बाद कहता है 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन existing electric field to take the charge 0.01 coulomb from A to B. How much is the potential difference VB minus V? जैसा देखो उसमें जूल वर्क दिया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू दिया है 12 जूल दिया है, 12 जूल है। चार्ज को हमको चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 0.01 कूलम दिया हुआ है, ठीक है 0.01 कूलम, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको ले जाना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA हमसे फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है। तो वर्क दिया हुआ है हम बताए भी हैं, ये तो सिंपल है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा W बाई हो गया चार्ज। ऐसे पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया डेल्टा W अब बाई चार्ज हो गया। तो चार्ज निकालना है तो क्या करोगे डेल्टा W अब बाई हो गया डेल्टा V। डेल्टा W यहाँ दिया हुआ है 12 है डेल्टा V, और सॉरी इसमें हमको
डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है। इसलिए डेल्टा डब्ल्यू यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 0.01, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ हो गया 12 हो गया और चार्ज हो गया 0 पॉइंट, यहाँ पर आप डबल 0 कर देंगे तो यहाँ हो गया 1। तो दिस इज इक्वल टू 12, 100 जो होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है, इतना वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, इतने चार्ज को डिस्प्लेस करने में ए टू बी। तो कहता हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर हम लिखे हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वीबी माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट निकालना है। ऐसे पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क बाय चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन नेट वर्क डन बाय हो गया चार्ज, और चार्ज दिया हुआ है 0.01, यहाँ दिया हुआ है वर्क डन 12 जूल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ डिसिमल हम यहाँ पर डिसिमल को रिमूव कर दिए, यहाँ डबल 0 पुट कर दिए, 1200 हो गया बाय 1 हो गया 1200 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 जूल। देखो हम फार्मूला बताए वर्क डन इज इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी भी है इज इक्वल टू यानी वर्क डन इज इक्वल वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, फिर उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उस फार्मूला का यूज कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो देखो डिक्रीज कर रहा है, तो ठीक है डेल्टा E इज इक्वल टू हो गया कितना 10 जूल हो गया। और उसके बाद कहता है कि एज इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट पोटेंशियल 200 वोल्ट, तो डेल्टा जो V होगा वो 200 माइनस हो गया 100 इज इक्वल टू हो गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट हो गया। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल कहता है, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अब बाई हो गया Q, तो चार्ज कहता है फाइंड आउट करने के लिए, तो डेल्टा W मींस डेल्टा E हो गया एनर्जी अब बाई हो गया Q, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ डेल्टा V है तो डेल्टा E, और अब लिख सकते हैं डेल्टा E हो गया और बाई हो जाएगा यहाँ डेल्टा V, तो डेल्टा E कितना है 10 है और डेल्टा V कितना है 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 बाई हो जाएगा 10, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 कूलम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है, जो हम बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसको हम लोग डिस्कस किए हैं, समझे हैं, और उस आधार पर जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एस सी वर्मा की बुक है, फिजिक्स की अच्छी बुक है, आप